नमस्कार दोस्तों, वंदना एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हाथ में बनने वाले वर्ग चिन्ह के बारे में बात करेंगे। ये स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। आपने हाथ में देखे होंगे इस तरीके से 4 कोनों वाला रेखा स्क्वायर हाथ में बने होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करें। जब भी स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि ये जब भी कहीं भी होता है, इसको मोटे तौर पे इसे कहते हैं कि ये संरक्षण या बचाव का चिन्ह माना जाता है। ये जब भी कभी किसी संकट में व्यक्ति पड़ता है तो उसमें उसकी रक्षा इस तरीके का चिन्ह ये करता है। मान लीजिए यदि कोई लाइफ लाइन टूटी हुई है और टूटे भाग पर अगर वर्ग का चिन्ह बन जाता है इस तरीके से, ये आपकी लाइफ लाइन है, यहाँ पे लाइफ लाइन टूट गई है, यहाँ उसके बाद ये कंटिन्यू हुई है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई वर्ग का चिन्ह बन जाता है तो उस केस में यह उस व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करता है। और जब इस तरीके की रेखा शनि क्षेत्र के नीचे हेडलाइन के ऊपर हो, ये आपका हेडलाइन है और यहाँ पे इस तरीके से शनि का ये क्षेत्र है और इसके नीचे ये इस तरीके से रेखा ये बनी है। तो इस तरीके की रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में है तो उसके जीवन में किसी दुर्घटना का उसे सामना करना पड़ेगा और ये रेखा, ये स्क्वायर उस दुर्घटना से उस व्यक्ति को बचाएगा, रक्षा करेगा। अब आपके हार्ट लाइन पे जब कभी इस तरीके से स्क्वायर का चिन्ह बन जाए, इस तरीके से स्क्वायर का चिन्ह आपके हार्ट लाइन पे हो, तो इस केस में उसके प्रेम संबंधों के कारण उस व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है। जब इस तरीके से लाइन बनती है हार्ट लाइन पे, तो उस केस में इसका अर्थ ये होता है कि उसका कोई किसी से प्रेम संबंध होगा, उसके कारण उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और जब यही रेखा इसके शनि क्षेत्र पे हार्ट लाइन के ऊपर बने इस तरीके से, उस व्यक्ति के जो प्रेम पात्र है उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी। ये शनि क्षेत्र पे बनता है तो उसके प्रेम पात्र के ऊपर कोई मुसीबत आएगी या दुर्घटना का शिकार होगा वो, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शनि क्षेत्र के नीचे होता है तो इस रेखा का, आपका स्क्वायर का इस हार्ट लाइन पे एक नेगेटिव इसका असर होता है। जब ये हार्ट लाइन पे होती है इस तरीके की रेखा तो इसका नेगेटिव असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर जब ये किसी आपके लाइफ लाइन पे इस तरीके की रेखा बनती है और इस स्थान पे स्क्वायर बना और उसके बीच में अगर कोई जीवन रेखा आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है तो उस टाइम पे ये आपकी मृत्यु से, बीमारी से रक्षा करता है। ये रेखा होने से उस टाइम कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट ऐसा होगा जिस वजह से उसकी रक्षा होगी। और यही रेखा आपके स्क्वायर इस तरीके से शुक्र क्षेत्र पे हो, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, और यहाँ पे इस तरीके से कोई रेखा बनती हो आपके लाइफ लाइन के पास में और इस शुक्र क्षेत्र के अंदर, इस तरीके से अगर कोई रेखा स्क्वायर बनता हो, छोटा या बड़ा इससे मायने नहीं रखता, तो जिस किसी के भी हाथ में इस तरीके की रेखा बनती है, हाँ, आपके लाइफ लाइन के पास में और वीनस माउंट के पास, आपके लाइफ लाइन के ऊपर नहीं, यहाँ वीनस माउंट में होना चाहिए। तो इस तरीके से जब होती है तो उस व्यक्ति के उसके कामुक प्रवृत्ति के कारण उसे बहुत सारी मुसीबतें उसके ऊपर जो आने वाली होती हैं उससे उसकी रक्षा करता है। और जब यही रेखा आपकी वर्ग का चिन्ह ये बीचों बीच पर्वत पे हो, इस तरीके से छोटा बड़ा जो भी है बीचों बीच पर्वत पे हो, तो व्यक्ति
अपने अनैतिक और कामुक प्रवृत्ति के कारण। इस तरीके से जब मध्य में हो तो व्यक्ति अपने अनैतिक और कामुक प्रवृत्ति के कारण बहुत सारे संकटों में पड़ता है, लेकिन उससे उसकी रक्षा होती है। जब इस तरीके का चिन्ह होता है तो एक तरीके से उसके अच्छे कर्म भी कह सकते हैं कि उसके नेचर तो उसका बिहेवियर तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन गॉड गिफ्टेड है उसको ये रेखा मिलने के कारण उसके इस तरीके के नेचर बिहेवियर ख़राब होने के बावजूद उसकी रक्षा हर सिचुएशन में इस तरीके की रेखा करती है। और जब इस तरीके का कोई वर्ग चिन्ह आपके मंगल के मैदान, आपके तर्जनी अंगूठे के बीच का जो हिस्सा होता है, ये इस तरीके से ये वाला हिस्सा, ये मंगल का मैदान कहते हैं, इसको प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं। जब इस तरीके का चिन्ह कोई जीवन रेखा पे ना होके जीवन रेखा से हट कर मंगल के मैदान में हो, प्लेन ऑफ मार्स में हो, इस तरीके का ये चिन्ह, तो उस व्यक्ति को या तो इस तरीके का चिन्ह होने पे मंगल के मैदान पे होता है, तो या तो उसे वो कारावास या जेल भोगना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, या मतलब दोनों ही कंडीशन है, या उसे अपने परिवार और समाज से अलग होकर एकांतवास में रहना पड़ता है। जब इस तरीके की रेखा मंगल के मैदान में आपके स्क्वायर बने तब। यहाँ एकांतवास से आप मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि आप हमारे गांव में बहुत सारी प्रथाएं इस तरीके की मौजूद हैं कि लोग अपने समाज से ही बहिष्कृत कर देते हैं लोगों को और अपने समाज से निकाल देते हैं, और उनको अपने गांव में अपने वहाँ पे शरण नहीं मिलती, उनको दूसरी जगह जाना पड़ जाता है अपने समाज अपने परिवार से अलग होकर। तो वो इस ओर भी इसको इंडिकेशन मान सकते हैं। या आप अपने ही मर्जी से किसी कारणवश आपको रहना पड़ रहा है अपने परिवार से दूर, वहाँ ना आपके फैमिली का कोई मेंबर है, ना समाज का कोई मेंबर मिल रहा है, ना बातचीत करने वाला, इस तरीके का भी ये सिम्टम्स इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो वो इस तरीके की चीज़ों को इंडिकेट करता है ये रेखा। और जब कभी भी आपका ये ग्रह क्षेत्र पे, हमारा ये ग्रह है शुक्र का, ये माउंट है, ये बृहस्पति का, ये शनि का है, और ये आपका सूर्य का है, ये बुध का है, ये शनि बुध, ये मंगल का है, ये केतु का है, और ये राहु का है। तो जब इस तरीके से ग्रह क्षेत्र पे जब कभी भी आपका स्क्वायर का चिन्ह बने, तो ये उस ग्रह के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा उस ग्रह से गुण उसको मिल जाते हैं, जिस कारण उसमें अधिकता हो जाती है उन गुणों की। तो वो उन गुणों की अधिकता के कारण जो उसको नुकसान होने वाले हैं वो ये रेखा होने से उसको बचाती है। जैसे कि बृहस्पति अगर क्षेत्र पे इस तरीके से स्क्वायर का आपका ये चिन्ह है बृहस्पति के, ये जो आज बातें बताई जा रही हैं आपको जल्दी किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो जब कभी ये बृहस्पति के क्षेत्र पे इस तरीके से स्क्वायर बनता है, तो बृहस्पति के जो गुण हैं, महत्वाकांक्षा का होना, उच्च पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होना, और शासन करना, तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं, तो ये जब इस तरीके से स्क्वायर बन जाता है वहाँ, तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, और उसे समय समय पर इस तरीके का जो रेखा है आपको समय समय पर इंडिकेट करती है आप अपने सीमा से बाहर जा रहे हो, आप कंट्रोल करो अपने आप को। तो ये रेखा इस तरीके का गुण व्यक्ति के अंदर विकसित करती है। तो बृहस्पति क्षेत्र पर होती हैं, तो बृहस्पति क्षेत्र से मिलने वाली जो अत्यधिक महत्वाकांक्षाएँ होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। और जब कभी ये शनि क्षेत्र पे इस तरीके की रेखाएँ स्क्वायर का चिन्ह हो, तो ये उस व्यक्ति के अंदर जो भविष्य कहते हैं भाग्य ऊपर भाग्यवादी जो बनता है व्यक्ति, तो भाग्य पर अत्यधिक विश्वास करने के कारण उसका एक तरीके से लाइफ भी स्पॉइल कभी कभी लोगों को हो जाता है। और वो हद से ज़्यादा भाग्यवादी होने से ये होता है नुकसान कि आप अपने कर्म को करना ही छोड़ देते हो। तो ये जब स्क्वायर बन जाता है तो वो आपको उस तरीके से उस अवगुणों से बचाने का काम करता है।
ऐसे व्यक्ति को जो भाग्य पे हद से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, तो इस तरीके का चिन्ह उनको इन सब चीज़ों से बचाता है। और जब ये सूर्य क्षेत्र पे होती है इस तरीके से, आप इसको अपने जीवन में अगर आपके हाथ में है तो इसको आप लाइफ में इसको देखिएगा कि ऐसा है कि नहीं आपके अंदर को। लोग गलत जानकारियाँ तो बहुत सारी यूट्यूब पे देते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो मिलेंगी सही जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको ये पसंद आए तो। और जब ये इस तरीके का स्क्वायर आपके सूर्य क्षेत्र पे हो, सन माउंट के ऊपर हो, तो ये व्यक्ति के अंदर इस तरीके है, तो ये समझ जानी चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर हद से ज़्यादा और ख्याति प्राप्त करने की, नेम फेम होने की अभिलाषा होती है इस व्यक्ति के अंदर। तो ये रेखा, इस तरीके का स्क्वायर का चिन्ह उसको कंट्रोल करता है कि इस वजह से आपकी लाइफ में आ सकती है रुकावटें। ये अंदर से आपको आगाह करता है। और जब ये बुध क्षेत्र पे हो इस तरीके से, तो ये व्यक्ति के अंदर जो भी अधीरता होती है और जल्दबाजी, तो उसको ये नियंत्रित करता है। किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति हद से ज़्यादा अधीरता दिखाता है, और जिस वजह से कभी कभी उस काम को अच्छा करने के बजाय उसको नुकसान ही हो जाता है। तो जब इस तरीके से वहाँ पे स्क्वायर चिन्ह है, तो आपको ये इस तरीके से चिन्ह उस अधीरता और जल्दबाजी में को नियंत्रित करता है और आपके काम को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जिस कारण से आप किसी अधीरता जल्दबाजी का मुसीबत में फंसने वाले होते हैं, वहाँ ये आपको बचा लेता है। और जब इस तरीके की रेखा कोई मंगल का क्षेत्र, आपके कनिष्ठ का उंगली जो है, लिटिल फिंगर के नीचे आपका बुद्ध माउंट होता है, और उसके नीचे होता है मंगल का क्षेत्र। यहाँ पे इतना दूर का होता है मंगल का क्षेत्र। फिर उसके बाद होता है मून माउंट स्टार्ट होता है। तो जब यहाँ पे इस तरीके से कोई स्क्वायर का चिन्ह बने, तो युद्ध वगैरह में ये या शत्रुओं से ये व्यक्ति और शत्रुओं से ये रक्षा करता है। आप लड़ाई में गए हो, वहाँ आपको पराजय मिलने वाली थी, किसी कारण से कोई नुकसान आपको होने वाला था, जिससे ये अगर इस तरीके का चिन्ह है तो वहाँ आपको ये बचाव कर लेता है। आप जाओगे लेकिन आप वहाँ से बच के निकल आओगे। मुसीबत में फंसने वाले रहते हो लेकिन बच के निकल आते हो। और जब इस तरीके का ये आपके यहाँ पे हो मून माउंट पे, चंद्रमा के पर्वत पे इस तरीके का अगर कोई स्क्वायर का चिन्ह बनता है, तो उसके कल्पनाशीलता, जो चंद्रमा का गुण है कल्पना करवाना, किसी ज़्यादातर कवियों के हाथों में होती है, जिनके कवियों के हाथ में मून का माउंट बहुत अच्छा होता है, उनका हेडलाइन इस तरीके से चंद्रमा पे जाता है, तो ऐसे लोग कल्पना बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये हद से ज़्यादा कल्पनाशीलता जो होती है और उसमें जिस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहाँ ये इस तरीके की रेखा स्क्वायर का चिन्ह आपकी हेल्प करता है, रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका स्क्वायर के ऊपर एक तरीके, ये बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट हम लोगों ने आज चुना था ये बताने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, समझिए, कैसा लगा आप लाइक और शेयर कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।